जैसा खबरगांव ने राजदूत के 23वें एपिसोड में प्रेडिक्ट किया था, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल और अभिषेक का। हम इस वीडियो में, जो कि राजदूत के बच्चे की तरह आप इमेजिन कर सकते हैं, आपको ये बताने वाले हैं कि जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के जो प्रेडिक्शंस थे वो सही साबित क्यों हुए, दुनिया इसको किस तरह से देख रही है, किस तरह के रिएक्शंस कनाडा के अंदर और बाहर आ रहे हैं, और हिंदुस्तान पे इसका क्या असर पड़ सकता है। अभिषेक, आपने जैसा कल लिखा ही था राजदूत में, जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा तय था और वो हो भी गया। क्या कहा ट्रूडो ने अपने इस्तीफे के, जब वो अनाउंस कर रहे थे, उनके क्या शब्द थे? लेकिन जब हमने वीडियो पब्लिश किया था हमारे और कनाडा के टाइम 10-12 घंटे का अंतर, उसी वक्त ट्रूडो अनाउंस कर रहे थे। उनका कहना ये था कि जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं पार्टी के अंदर और इससे जो चल रहा है उसका मैं सामना नहीं कर सकता, वो झेलने की स्थिति में नहीं हूँ, और इस स्थिति में जो कनाडा के लिए जो लीडर होगा नया, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं लीडरशिप देने की स्थिति में। वो उनकी स्वीकार किया उन्होंने अपनी गलतियों को। उन्होंने ये भी कहा कि जो फिनलैंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थी, उनको मनाने की कोशिश की उन्होंने कि आप रुक जाइए, इस्तीफा मत दीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया। और जब फिनलैंड ने इस्तीफा दिया था तब उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी गिनाई थी अपनी टिप्पणी में, जैसे ट्रम्प का टैरिफ वॉर, टैरिफ लगाने की धमकी, और पॉलिटिकल गिमिक्स की बात की थी कि आप ये खेल कर रहे हैं। जो ट्रूडो हैं उन्होंने बीच में करीब $250 का टैक्स रिबेट और बाकी चीजें, टैक्स हॉलीडे नाम से एक प्लान लाया था, इस फेज में आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि जो असली मुद्दे हैं आप उस पर ध्यान नहीं देके आप अलग अलग मुद्दों पर ऐसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए। और वो गए भी, और पार्टी के अंदर काफी हंगामा हो रहा था। पार्टी बिल्कुल भी उनको देखना नहीं चाहती थी। जो आम लोग हैं वहाँ पे समय समय पे पोल्स होते रहते हैं कि कितनी अप्रूवल रेटिंग है, कौन कितने लोग चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपने पद पर बने रहे। तो वो कम होके 20% से नीचे आ गया था, 16%, 13% ऐसे चल रहा है। और जब चुनाव होने वाले हैं इस साल, और ये भी धमकियां विपक्षी पार्टियों की तरफ से मिल रही हैं कि आप या तो जाइए या फिर हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। और उसमें उनके जो सहयोगी हैं थे एनडीपी जगमीत सिंह, तो और जब इस तरह की बातें चल रही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, और उनकी तरफ से जो कभी उनके सहयोगी हुआ करते थे, और जो ट्रूडो हैं वो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। सरकार इसलिए नहीं गिर रही है कि कुछ जो सांसद हैं, कुछ जो पार्टियां हैं, वो प्रस्ताव का समर्थन नहीं करती, इस वजह से उनकी सरकार बची हुई थी किसी के सहारे पे। वो भी खत्म हो चुका था, तो उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, इसीलिए वो इस्तीफा एकदम तय था। ठीक है, मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे लिबरल जो लीडरशिप है वहां पे, तो जस्टिन के पिता वहां प्राइम मिनिस्टर हुए, और जस्टिन, आपने बताया भी था राजदूत में कि किस तरह से उनकी एंट्री भी हुई है। तो ये जो लिबरल फॉलोआउट विद जस्टिन ट्रूडो है, इसके कुछ कारण हम जानते हैं। एक डिप्लोमेटिक विवाद आपने बताया, एक आपने ट्रम्प के साथ में, या ट्रम्प के इलेक्शन को लेके जिस तरह की कनाडा में नर्वसनेस है, ये हो गई बाहरी कारण है, जिन चीजों पे ट्रूडो का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था। क्या वहां जो लिबरल पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका भी इसमें कोई रोल है? क्या ट्रूडो के किन्हीं ऑप्शंस पर पार्टी के अंदर विचार चल रहा था, या कोई महत्वाकांक्षी नेता है वहां पे? बिल्कुल, ट्रूडो को आप कह सकते हैं कि विंटर पॉलिटिशियन। माने जैसे विंटर, आप उसमें आप ऐसी चीजों पे देखते हैं, ध्यान देते हैं जो एलीट हैं, जो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, हीटर, कोट। तो इसलिए मुझे लगता है कि विंटर जो है ना, समर एक डेमोक्रेटिक मौसम है क्योंकि आप वो कहीं भी सो सकते हैं, कम से कम कपड़ों में आप जा सकते हैं, ये सबके लिए सुलभ है। आपका एक गरीब से गरीब आदमी फुटपाथ पर सो सकता है, इस मौसम में मुश्किल है। तो ट्रूडो के जो मुद्दे थे वो थे आपको क्लाइमेट चेंज, और जो वो फ्री स्पीच के नाम पर वो करते हैं, जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को सह देना, और भी कई सारे। जो विपक्षी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, उसके जो लीडर हैं पियर पोलिवर, उन्होंने वादा किया है कि जब मैं आऊंगा पावर में, तो कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा एंटी क्रिमिनल कैंपेन चलाऊंगा, वोकिज्म खत्म करूंगा। और ये सीधा सीधा जोड़ा जा रहा है जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके खिलाफ, और जो गैंग्स हैं, माफिया गैंग्स, उनके खिलाफ ये सारी चीजें चल रही हैं। और जो पार्टी के अंदर आप बात कर रहे थे, उसमें भी उनका समर्थन नहीं है, क्योंकि ये जो सांसद, 2 लोगों का इस्तीफा हुआ, एक सीन फ्रेजर पहले मिनिस्टर थे, उसके बाद क्रिस्टीना फ्रीलैंड, इन दोनों का इस्तीफा बड़े बड़े कद्दावर, आप समझ सकते हैं कि आप समझिए कि गृह मंत्री और वित्त मंत्री टाइप के लोग जा रहे हैं, तो आपका समर्थन कैसा हो? और जो उस कद का नेता जा रहा है, उनका
एक बेस होता है पार्टी के अंदर भी और पार्टी से बाहर भी, इसीलिए वो तय था। नहीं, और गृह और वित्त वहां का जो है वो कृपा पात्र वाला नहीं है ना, बिल्कुल। वो अपनी एक स्टैंडिंग वाले लीडर्स हैं, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और है। इसीलिए जब बात चल रही है कि नया लीडर कौन होगा, तो उसमें उनका नाम आ रहा है कि वो इस लीडरशिप की रेस में खड़े होंगे। ये जर्मनी में भी हमने देखा कि मतलब कैबिनेट के जो सीनियर पोजीशंस हैं वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर से ही अपनी पूरी पावर को ड्रॉ करते हैं, वो उसके अलावा भी कुछ होते हैं बिल्कुल। और तब जाकर के वो पहुंचते हैं। इसीलिए मैच्योर डेमोक्रेसीज कहा जाता है इनको, लेकिन खराब समय चल रहा है सारी मैच्योर डेमोक्रेसीज का। मैं बार बार कहता हूँ, दक्षिण कोरिया के बारे में अभिषेक आपको बता चुके हैं राजदूत में। ब्रिटेन में हमने देखा ही है, ब्रिटेन में 10 साल से गड़बड़ चल रहा है। यूएस आप देख लीजिए, अनदर मैच्योर डेमोक्रेसी, वहां पे क्या हो रहा है। तो ये एक जो क्राइसिस है डेमोक्रेसी का, मतलब डेमोक्रेसी को खारिज करने की बात यहाँ नहीं हो रही। डेमोक्रेसी का जो अपना एक चरित्र होता है कि वो एक नॉइसी स्पेस में घटती है और उसमें बहुत सारी सहमति असहमतियों के लिए जगह होती है, नैरेटिव को बार बार चेंज किया जा सकता है। वो आप ये भी देखिए कि अहंकार आ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ डेमोक्रेसी के नाम पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साउथ कोरिया में वही हुआ, फ्रांस में मैक्रो वही कर रहे हैं। वो एक है चोला है कि मैं डेमोक्रेटिक हूँ, मैं क्लाइमेट चेंज की बात करता हूँ, मैं ऐसे मुद्दों की बात करता हूँ जो पूरी दुनिया के लिए अहम है। लेकिन जब वो पार्टी के अंदर जाते हैं या फिर सरकार चलाने की बात होती है तो वहाँ ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं। तो ये चीज आपको अमेरिका में भी यही एग्जाम्पल दिखेगा। इसीलिए एक बड़ा धारा जो ट्रम्प के समर्थन में आया कि यही क्या बुरे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स ने डाला ट्रम्प के लिए बहुत सारे। आप जो कह रहे हैं ना, जिजेक जो है, जो बड़े पॉलिटिकल उनको साइंटिस्ट में गिना जाता है, विचारक हैं, है ना, अगर मैं सही उनका एग्जैक्ट टाइटल नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जिजेक का विचार की दुनिया में उनकी बड़ी इज्जत है। तो जब हिलरी वर्सेस ट्रम्प का इलेक्शन जब चल रहा था अभिषेक, तो सब अब जितने बड़े वहां आम लोग तो अपना वोट डालेंगे, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं कमेंट कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। ज्यादातर पढ़े लिखे विचारशील लोग, उन लोगों का समर्थन पहले हिलरी के लिए रहा और उसके बाद में फिर उनका हुआ बाइडेन या कमला हैरिस। वो एक खांचे में फिट होकर के उन्होंने अपनी बात रखी। जिजेक ने जब हिलरी वर्सेस ट्रम्प वाला इलेक्शन हुआ था, उन्होंने ये कहने का साहस किया था कि हिलरी इज द रियल प्रॉब्लम। उन्होंने कहा था कि ट्रम्प डिसरप्टर हैं और ट्रम्प की जो खामियां होंगी वो हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम हिलरी है। क्यों? क्योंकि हिलरी उस सिस्टम का प्रतीक है। उनके हस्बैंड वहां पे बिल क्लिंटन राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेरे ख्याल में थी, अब वो जाके राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसका मतलब वो 4 ही लोग पूरा देश चला लेंगे क्या? तो उस चीज को लेकर जिजेक कह रहे थे, और वही अभिषेक भी कह रहे हैं कि भाई आप सारी अच्छी बातें कर लेंगे लेकिन चलाएंगे अपने हिसाब से तो वो होता नहीं। कनाडा की उसमें रेफरेंसेस में हमने इस चीज को भी घटते हुए देखा है कि वो शायद वो मल्टीकल्चरलिस्ट जो एक एटीट्यूड था पॉलिटिक्स का, वो बाद में महंगा पड़ गया। जगमीत आज उनके साथ में खड़े होने को तैयार नहीं है। और जो एक्सट्रीमिस्ट को वो जब वो दिल्ली आए थे तो एक पार्टी हुई थी 2018 में, उसमें आप देखेंगे कि जो लोग आए थे वो कौन थे? कन्विक्टेड फेलन। मतलब एक होता है आरोप, मेरा आरोप है कि अभिषेक ने मेरा लैपटॉप तोड़ दिया, साबित होगा बाद में। कन्विक्टेड फेलेंस को आप पार्टी, उसका क्या तुक है? वही मुझे समझ नहीं। अब और वो फ्री स्पीच की बात करते हैं। कोविड के टाइम में वहां पर फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ और वो ट्रैक्टर लेके पहुंचे राजधानी ओटावा, और ट्रूडो ने उनको निकाला है बुरी तरह से। तो वो बात करते हैं कि मैं दुनिया में फ्री स्पीच लाऊंगा, वो दूसरे की जगह क्रांति हुई दूसरे देश में, तो वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। अपने को शांति चाहिए। ये रेफरेंस है जब हिंदुस्तान में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ किसानों का, तो उस पे जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणियों को बड़ा संशय की नजर से देखा गया था। इंडिया ने लगातार कहा कि ये इससे आपका वैसे भी कोई संबंध नहीं है ना, आप ये कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का विषय तो है नहीं, तो इस तरह की टिप्पणियां क्यों आ रही हैं? लेकिन तब उन्होंने वो बातें कही जो उन्होंने कही, उनके आंगन में जब हुआ तब उनको समझ में आया। जब वो ओटावा राजधानी है, उसी को घेरा गया था ट्रैक्टरों से, और वो सब मिलके हॉर्न बजाया करते थे, दूध फेंक दिया करते थे सड़क पे। आंदोलन की तरह का आंदोलन था वो। तो अभी अभिषेक, हम ये भी चाहते हैं कि राजदूत की जो किस्त आज शाम को प्रकाशित होगी उसको भी हमारे दर्शक देखें, उसमें बहुत सारी बातें आप और तसल्ली से बताएंगे। क्या आप इन अ नटशेल इस वीडियो में बता सकते हैं कि अब आगे की राह क्या है? जी बिल्कुल। ये जो अभी जो संसद का सेशन शुरू होने वाला था वो 27 जनवरी से होने वाला, अगर नॉर्मल चला रहता तो। लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया उससे पहले वो गवर्नर जनरल जो कर्नाटक उनसे मिलने गए। गवर्नर जनरल जो प्रतिनिधि हैं मोनार्क के, ब्रिटिश मोनार्क की हेड ऑफ स्टेट होता है कर्नाटक का, उनके प्रतिनिधि, उनको कहा कि आप कुछ दिन के लिए संसद को फ्रीज कर दीजिए ताकि हम अपनी पार्टी के अंदर लीडरशिप इलेक्शन करवा सकें।
तो उन्होंने 24 मार्च तक के लिए इसको फ्रीज कर दिया है। उस बीच में लिबरल पार्टी जो ट्रूडो की है वो लीडरशिप का इलेक्शन करवाएगी और जो नेता जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा और ट्रूडो तब औपचारिक तौर पर वो हटेंगे पद से। अभी वो पद पर अभी केयर टेकर हो जाएंगे, इस्तीफे का ऐलान किया है बस, मैं हटूं। हाँ, और उसके बाद जब 24 मार्च को सेशन आएगा, शुरू होगा संसद का, तब जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने कहा है कि जो पहला मोशन आएगा वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, भले ही लीडर कोई भी क्यों। तो उस स्थिति में आप ये उम्मीद करें कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो तुरंत ही प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा और उसी समय चुनाव की घोषणा करनी होगी। ऐसे चुनाव होने हैं अक्टूबर में, उससे पहले ही हमें उम्मीद है कि उससे पहले ही। और अभी ये बड़ी ना अभिषेक देखने वाली चीज होगी। आप देखिए यूएस में जिस तरह इलेक्शंस हुए, उन्हें किन शक्तियों ने प्रभावित किया। हम एलन मस्क को देख रहे हैं, मतलब जीता हुआ पक्ष है। अब तो कह ही सकते हैं कि एलन मस्क का सीधा सीधा समर्थन था, उन्होंने कौन से विषय उठाए। अब वो ब्रिटेन में जाकर के भाई सारी बातें कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ग्रूमिंग गैंग्स नहीं है, लेकिन उनकी बात किस भाषा में हो रही है। अब वो सारा प्रेशर देखना कनाडा में भी आएगा। वही आप उनका स्टेटमेंट देखेंगे तो यही उन्होंने कहा कि नए साल की शुरुआत में ट्रम्प जीते और कल उनका सर्टिफिकेशन हुआ संसद से, ट्रम्प का इलेक्टोरल वोट्स का संसद सत्यापन हो गया कि हाँ जीते हैं आप, हो गया। तो वो 20 को शपथ लेंगे। उन्होंने लिखा कि फिर ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया। वो इस साल की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। और ट्रम्प और ट्रूडो की जो बातचीत अभी तक हुई है, जब से ट्रम्प जीते हैं नवंबर में और अभी तक के बीच में, टैरिफ वॉर, फिर ट्रूडो जाते हैं और फिर उनको गवर्नर ट्रूडो कहा जाता है। फिर कहा जाता है कनाडा 51वां राज्य है और अगर हमारा राज्य बन जाता है तो टैक्स कम हो जाएगा, सबको ऐसे अधिकार मिलेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। तो उस तरह की चीजें चल रही है। तो और ये अभी और मजेदार होने वाला है। अब ना मतलब पूरी ये इन्होंने बहुत दिनों तक हाथ सेका है दुनिया की आग पे ना। अब इनके यहाँ हमारा हाथ सेकने का अब ये समय, पहले ना इंडिया में जो हो रहा है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है, अफगानिस्तान के अंदर सरकार गिर रही है, या बांग्लादेश में मतलब तख्ता पलट हो रहा है, वहां से कमेंट किया करते थे। एनवाईटी में पीस आ रहा है कि देखिए इंडियन साउथ एशियन डेमोक्रेसीज, अभी वहाँ कोई नहीं लिखेगा। हाँ, वो कहेंगे डेमोक्रेसी में कुछ इस तरह की चीजें आ जाती हैं। हाँ, तो अब हमारा मौका है कि वहाँ क्या हो रहा है उसके ऊपर सेट करने का हमारा भी हाँ कह सकते हैं। और अब हम बना के राजदूत डालेंगे यहाँ से कि अब तुम देखो कि हम लोग कैसे टिप्पणी करते हैं। डिक्टेटरशिप ऐसी होती है और वो दिखा रहे हैं कि आपके पास पैसा हो, पावर हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वो अमेरिका में दिख रहा है। एक लास्ट जो इस विषय से, अब क्योंकि आपने ट्रम्प के शपथ ग्रहण की बात की थी, अभी अगर जवाब संभव होगा तो दीजिएगा, या हम राजदूत में इसको जब विधिवत करेंगे तो बताइएगा। इसको कोई भी अपमान के भाषा में नहीं लेगा जो मैं कहना जा रहा हूँ। मीम्स की जो दुनिया चल रही है, वहां पे बहुत मीम बन रहे हैं कि बड़े दौरे हो रहे हैं अमेरिका के और कोशिश की जा रही है कि न्योता आ जाए। उसका क्या है, शपथ विधि है वहां पे, वो लोग क्या बोलते हैं इसको, इनॉग्रेशन बोलते हैं, वो इनॉग्रेशन बोलते हैं, है ना। इंडिया में हम शपथ ग्रहण बोलते हैं तो हिंदी में। हाँ, तो ये जो मीम्स की दुनिया में जो चल रहा है कि हिंदुस्तान से बड़ी कोशिश हो रही है न्योते की, है ना। मुझे तो नहीं पता, आप जानेंगे कि किस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। नॉर्मली वो वर्ल्ड लीडर्स को उसमें इनवाइट नहीं करते, वो एक्स प्रेसिडेंट, अभी परिवार और वहाँ के जो स्टेट के लीडर्स हैं इनको ही बुलाया जाता है। अभी चर्चा हुई थी कि वो चीन के राष्ट्रपति को, शी जिनपिंग को न्योता दे चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कंफर्मेशन आया नहीं। और जो रिकॉर्ड है उसमें भी 150 सालों में किसी को बुलाया नहीं है इस तरह। पर जिनपिंग को बुलाया उन्होंने। हाँ। क्या ट्रम्प के दोस्त पुतिन आएंगे? ट्रम्प के दोस्त पुतिन को न्योता नहीं मिला है। अच्छा, ये लोग व्हाट्सएप वाले दोस्त है ना, ये कि मिल तो नहीं सकते हैं, है ना, पापा नहीं मानेंगे, लेकिन बात होती रहती है चुप कर मिलते रहने से। नहीं, लेकिन जैसे एक अच्छी चीज ट्रम्प के बारे में, एक जो चीज मुझे अच्छी लगती है कि जैसे उन्होंने कभी ना ढोंग नहीं किया कि जिन भी चीजों के बारे में उन्हें जो भी लगता है, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, जो भी है ना, इंडिया में मतलब जब तक अच्छा चल रहा है तब तक बहुत अच्छा है। जैसे हार्ले डेविडसन, याद है हार्ले टैक्स, मतलब वो आदमी ना बहुत क्लियर है। हाँ, उसको गैस करने में आपको मेहनत नहीं करना है। और आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो उस आदमी ने कोई लड़ाई शुरू नहीं करवाई। हाँ। लड़ाई चल रही थी वो खत्म करवाई। हाँ। तो अगर आप ऐसे देखेंगे, ग्लोबल पीस लीडर जो कोट अनकोट कहते हैं, उसमें ट्रम्प नोबेल पीस प्राइज के हकदार मेरे ख्याल से। और जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट को ओबामा को मिल सकता है तो ट्रम्प को क्यों नहीं? मैं एग्जैक्टली यही बोल रहा हूँ। ओबामा ने उस समय तक कुछ मतलब आगे जाके उन्होंने जो किया हो, लेकिन जब नोबेल मिला था तब तक ऐसा कुछ नहीं किया था। और उन्होंने आर्मी भेजी ही, इराक में भेजी, सीरिया में भेजी,
और वहां उनके लोग जाकर मरे। एनीवेज, जैसा हमने पहले कहा था, राजदूत की ये फाइनल किस्त नहीं है। राजदूत का छोटा बच्चा था, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन राजदूत की एक किस्त आज शाम को भी प्रकाशित होगी, जिसमें तसल्ली बख्श तरीके से आप कनाडा में हो रहे डेवलपमेंट्स को समझेंगे। नए लीडर का चुनाव किस तरह से होता है वो उसमें अभिषेक आपको बताएंगे, और जो बाकी दुनिया में चीजें घट रही हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि उन पर भी आपको जानकारी दें। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका शुक्रिया, और शुक्रिया अभिषेक का जिन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया।